Hi guys, what's up? Good evening everybody. Welcome to the class. Welcome to the class. मैं बढ़िया, आप कैसे हो? आवाज आ रही है? जल्दी से मुझे कोई कंफर्म करा दो। जल्दी से कोई मेरे को कंफर्म करा दो, चैट में लिख दो। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं यूट्यूब पे, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं ऐप पे, जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो ऑल परफेक्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पेंसिल बन गई है सर की? हाँ, नहीं, हाँ नई वाली तो तभी खरीद ली थी ना वो। बहुत दिनों बाद मिले हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। एंड सो घर चेंज हुआ है, चीज़ें तो वही है, पढ़ाने का तरीका वही है, मैं वही हूँ, सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है, कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा जैन 25 के लिए और एंड ऑनवर्ड्स लाइक मई 25 के लिए भी फास्ट ट्रैक बैच फॉर सी ए इंटरमीडिएट। आपने एस एम अटेंड किया होगा पहले, जिन्होंने एस एम अटेंड किया, जिन्होंने नहीं किया वो ऐप पे कर लीजिएगा। एंड आई थिंक ये अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, 17 तारीख तक का ये ऑफर है, 17 नवंबर तक, वेर इन यू कैन बाई दिस कोर्स एट रेट यू नो। हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑडिट। रोज 5 सवा 5 के बीच में क्लास शुरू होगी। कल से आप टाइमिंग चेक कर सकते हो। जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये फिर 2 दिन बाद से खाली ऐप पे ही क्लास चलेगी। सो इट्स अ रिविजन बैच, इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच। नाजुक सोचू मैं नहीं बुलाऊँ तुमका, बहुत ही तुम हो। एंड बहुत सब लोग बढ़िया है। सो अभी हम ऑडिट रोज पढ़ेंगे 5 सवा 5, 1.5 पौने 2 घंटे की रोज क्लास होगी, सो दैट यू प्रिपेयर। बहुत सारे बच्चों को ऑडिट में डर है। हाय ओम पांडे, हेलो हेलो हेलो। हाय पायल। सब याद है, सब याद है, सब लोग याद है, सब लोग याद है, टेंशन मत लो। सो कुछ लोग अभी और ज्वाइन कर रहे हैं, लेट देम ज्वाइन इट आउट। ओके, हाय एवरीबॉडी। सो आज हम अभी बात करेंगे डायरेक्टली ऑडिट के लिए। सो पीपल हु हैव स्टडीड फ्रॉम समवेयर एल्स, पीपल हु हैव स्टडीड थ्रू मी, पीपल हु हैव डन सेल्फ स्टडी, ठीक है, पीपल हु आर येट टू स्टार्ट द सब्जेक्ट, जिसका जो भी दिक्कत है जीवन में, ठीक है, मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए। हाय यश, नवकार, क्या बात है, नवकार वाले भी आए हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराओगे? यस दीदी, पूरा कराएंगे। फास्ट ट्रैक मोड में करवाएंगे, ये रेगुलर नहीं है, ध्यान रखना, फास्ट ट्रैक है। करीबन 35-40 घंटे के आसपास में कंटेंट होगा, 11 चैप्टर से मोटा माटी अगर हम पकड़े 2-2.5 घंटा हर एक चैप्टर को, तो क्लोज टू 30-35 घंटे में आराम से होता है। ठीक है, सो विल बी डूइंग द एंटायर सिलेबस विद दैट इंटेंशन कि भैया अब की बार जनवरी पर जो बच्चा मई दे रहा है उनके लिए मई पर। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है कि जो मैं कराऊंगा आपको, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा। जिनके पास मेरे नोट्स है अपन उसी नोट से पढ़ने वाले। विल बी सॉल्विंग मॉड्यूल ऑल्सो, विल बी सॉल्विंग आरटीपीज ऑल्सो, विल बी सॉल्विंग एमटीपीज ऑल्सो। और अभी तक मेरे पास 2 पेपर आ गए हैं, मेरे पास 2 पेपर आ गए हैं। वो 2 पेपर जो है वो मई और सितंबर के, वो भी मैं आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, जैसे मई और सितंबर के आरटीपी तो यूट्यूब पे ऑलरेडी है, वो आप देख सकते हो। अभी जो आरटीपीज आएगी वो अपन अगर बैच के बीच में आ गए तो बैच के बीच में करा दूंगा, नहीं तो मैं उसको आपको यूट्यूब पे कराऊंगा। पर मई और सितंबर का पूरा पेपर मैं आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मई और सितंबर का पूरा पेपर। सो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, रेगुलर रहो, डिसिप्लिन में रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है, सालों पहले ऑडिट पढ़े थे, बराबर महीने हो गए, पिछले ऐसा लग रहा है पिछले जन्म में पढ़े थे, कछु याद ही नहीं है। ऐसा लगता है सब कुछ नया नया है, क्या पढ़ा है भी सर ने, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अबे सर लगाऊंगा तुमको, मैंने सब बराबर पढ़ा है तुमको। व्हाट टीचिंग, तुम लोग का है व्हाट लर्निंग। तुम्हारे जीवन में बहुत सारे हादसे हो गए, घर बिखर गया, घर छूट गया, घर खत्म हो गया, घर कहीं और चला गया। ठीक है, फिर तुम्हारे ब्रेकअप्स हो गए, तुम्हारे बाबू छोड़ के चले गए ना, बीच में गणपति आया, नवरात्र आया, रक्षाबंधन आया, दिवाली आया, छठ पूजा भी हो गई। अब तो सालो पढ़ लो, अब तो पढ़ लो, अब तो पढ़ लो। ठीक है, अब तो पढ़ लो, अब क्योंकि टाइम नहीं है ना भाई, अब टाइम नहीं है। तो गोलू बेटा मस्ती नहीं करेंगे, अभी अपन स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे। इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच, इट विल गो अप्रोक्सीमेटली, मान लीजिए 30-35 घंटे का है, तो अब कैलकुलेट कर चलिए रोज 1.5-2 घंटा पढ़ेंगे अपन। एंड जो बाकी रह जाएगा वो अपन यूट्यूब पे करेंगे। नोट्स जो है मैं मेरी बुक एंड एमसी की बुक और अपने जो हैंड रिटन से ऐप के ही जो नोट्स का सेक्शन है मैं वहां डाल दूंगा आफ्टर द क्लास, आफ्टर द क्लास। ओके, ये देखो, फ्री में तुमको मेरा किडनी भी मिल जाए ना, वो भी तुम ले जाओगे। दीदी दीदी जरा सब्र तो रखो, 1 रुपए में क्या क्या लोगे? पूनम दीदी, पूनम का चांद हो रखी हो तुम, शांति तो रखो। एक दीदी पूछे सर लास्ट डेट क्या है? दीदी आज पहला दिन है, शुरू तो हुआ है,
तो जरा थोड़ा तो समय सब्र रखो, सब्र तो रखो, सब्र तो रखो दीदी। अभी करेंगे ना, शुरू करेंगे, तुम्हारी स्पीड और मेरी स्पीड पे डिपेंड करता है कब खत्म होगा, कर देंगे। एग्जाम से पहले तो खत्म कर दूंगा, यहाँ बैठे मिले पास होने के लिए बैठे ना अपन। सो एवरी डे अराउंड 5 o'clock 5:15, ठीक है, 5 या 5:15 पे, ठीक है, तो अपन करेंगे। पूरा जो फास्ट ट्रैक है वो फ्री है, जो आपको मिलना है यूट्यूब पर, नहीं सॉरी, वो मिलेगा आपको ऐप पर। सो यू हैव टू डाउनलोड द ऐप, आप जो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको ऐप का एक्सेस दिखेगा, वहां से आप जाइए। यूट्यूब पे 2-3 क्लासेस होगी जब तक क्योंकि ऐप की सेटिंग्स नहीं हो जाती, बाकी सब ऐप पे होगा। पूरा फास्ट ट्रैक ग्रुप 2 का पूरा पूरा फ्री है, एसएम, कॉस्टिंग, एफएम, सब 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 सब, ठीक है। सो सितंबर का रिजल्ट बहुत शानदार था। ग्रुप 1 15%, ग्रुप 2 15%, अप्रॉक्सीमेटली 16%, एंड बोथ द ग्रुप्स 5% है, ठीक है। जब मैं क्लास ले रहा हूँ, एग्जाम फॉर्म का डेट खुल चुका है, भर दीजिएगा। बहुत लोग के हाथ कांप रहे होंगे, दो ग्रुप दे के सर एक ग्रुप दे, कांप रहे होंगे ना। अच्छा एक ग्रुप है सर, ये अटेम्प्ट छोड़ दे क्या, मई में दे क्या सर, पढ़ के अच्छे से होएगा मेरा। अबे कुछ होना नहीं तुम्हारा अटेम्प्ट नवंबर से चला जनवरी है, तो तुम्हारा पढ़ के नहीं हुआ है। अब अगर तुम अपना अटेम्प्ट शिफ्ट कर दोगे तो मैं तो तुम तुम्हारा सीए ही छोड़ दो, ठीक है। लायक ही नहीं तुम करने के लिए। चुपचाप बैठ के दोनों ग्रुप का फॉर्म भरना। बहुत टाइम लिया है तुमने, बहुत पढ़ाई की है तुमने। डर सबको लगता है, प्यास सबको लगती है, पर डर के आगे जीत है। चीयर्स गाइस, चीयर्स। अपना तरीका तो वही सेम रहेगा। चीयर्स एवरीबॉडी। तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि ऐप डाउनलोड कर ले, रोज आ जाइए। शेड्यूल है, दोपहर को हो रहा है एसएम, फिर हो रहा है ऑडिट, फिर हो रहा है कॉस्टिंग। अभी एफएम के जो सर है वो अवेलेबल नहीं है, उनके यहाँ पर कुछ इमरजेंसी है मेडिकल, तो वो भी आएंगे लेने के लिए, ठीक है। सो यू अटेंड एवरी डे, मेरे साथ पढ़ोगे हो जाएगा ग्रुप 2। मेरा टाइमिंग होगा 5 सवा 5 के बीच में, 90% में 5:15 बजे क्लास शुरू करूंगा, ठीक है। चलो भगवान का नाम लेते हैं। ओम गण गणपत नमः, सब भगवान का नाम ले लो। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, लॉर्ड जीसस, वाहेगुरु, अल्लाह, पारसी वाले भगवान, सब भगवान को इसको मानते शुरू करते हैं अपन। आज श्री गणेश करते हैं अपन, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी, अपनी जो बुक है उसमें 11 चैप्टर्स है, मॉडल में भी 11 चैप्टर्स है, ठीक है। 5 चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स है जो जिस पे मेजॉरिटी वेटेज कैरी होगा, ठीक है। अपने जो 5 चैप्टर्स होंगे वो मेजॉरिटी वो वाला होगा। सो जो अपने 5 चैप्टर्स होंगे वो है बेसिकली तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, एक डिफरेंट एंटिटी वाला, एक ऑडिट एविडेंस वाला, 3 ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर, 4 एंड फर्स्ट चैप्टर। आपका मेजरली कंटेंट ये 5 चैप्टर पे बेस है पूरा, मतलब पूरा पेपर आप देखोगे ना, ये 5 चैप्टर में से ही निकलने वाला है पूरा कंटेंट, ठीक है। ये चैप्टर मान लीजिए मतलब 8 से लेके 16 मार्क, कभी कभी 20 मार्क तक भी पहुंच रही है। मतलब 2 अटेम्प्ट का मैंने कंपैरिजन किया, 16 से 20 मार्क तक करे। तो ये 5 चैप्टर तो आपको करने ही है, अनिवार्य, जरूरी है। अच्छा एमसीक्यूज भी है, एमसीक्यू भाई भारी आ रहे हैं, मतलब जो पेपर देखा भारी है एमसीक्यूज, हाँ। तो थोड़ा सा अपने को कॉन्फिडेंस बना के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। तो मेरी पैटर्न वही होगी, आई बी टीचिंग फ्रॉम द हैंड रिटन नोट्स। हम क्लास में ही आंसर याद करेंगे, मैं बोल बोल के लोगों से डाउट पूछवाऊंगा। अच्छा ऐप पे आप मुझसे बात भी कर सकते हो, तो टुवर्ड्स देन अपन बात भी करेंगे। देन वी जंप ऑन टू द मॉड्यूल, वी सॉल्व मॉड्यूल का क्वेश्चन। देन वी जंप ऑन टू द पेपर, वी सॉल्व मई एंड सितंबर का पेपर का क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। सो पहले हम शुरू कर रहे हैं भगवान, पहले हम शुरू करें हमारा नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। पहला चैप्टर है नेचर ऑफ ऑडिट, बेसिक चैप्टर है अपना। जिनके पास उनके टीचर के नोट्स होंगे वो निकाल लीजिए, जिनके पास मेरे नोट्स है वो मेरे नोट्स निकाल लीजिए, सेम चीज से करेंगे, ठीक है। जिनको ये नोट्स चाहिए वो मैं ऐप में डाल दूंगा उसको, एंड आई वुड एडवाइज यू कि आप उस नोट से पढ़िए, आप अपने उस नोट से पढ़िए एंड उनसे याद कीजिए, ठीक है। जितना ही चीजें आप याद करोगे बॉस, जितना आप याद करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, जितना आप याद करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ओके। सो कोशिश कर रहे हैं हम, भगवान जो भी बच्चा देख रहा है, जो बाद में रिकॉर्डेड में भी देखेगा, भगवान उसको पास कर देना, कुछ भी हो जाए पास कर देना, ठीक है। रात को 9 मीना टीना शीना, भगवान इस बार इज्जत में ऑडिट के भरोसे है, भगवान पास करा देना सबको, ठीक है। जिनके पास आईसीए मॉडल है वो नोट्स में दे दूंगा ना, उससे पढ़ लीजिएगा पर। आयुष ठीक है, मेरे को भेज देना तू। नहीं लिखने का अभी नहीं, क्योंकि फास्ट है ना बेटा, लिखने के लिए मैं नोट्स दे दूंगा, आप उसे कॉपी कर सकते हो, फिर आप अपने आप लिख लीजिए, जिसको लिखना है, जिसका एक ही ग्रुप है आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। शुरू करते हैं। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, थोड़ा बेसिक से बात कर लेते हैं। अब इसी गाइस, इट्स नॉट अ रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच, तो ज्यादा मस्ती नहीं करेंगे। मैं चैट अभी ऑफ कर रहा थोड़े टाइम के लिए, मैं बात 15 मिनट में बात करूंगा, अभी अपन पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब सुनो, ऑडिट। तो जब मैं बात करता हूं बेटा ऑडिट की, तो सबसे पहले समझिए कि ऑडिट क्या है। तो
So audit is basically an examination of financial statement, where an independent person gives an opinion कि भैया ये सब सही है कि नहीं है. सर कौन सी एंटिटी को ऑडिट मैंडेटरी है? कोई मेरे को चैट में लिख के बताएगा कौन सी एंटिटी को ऑडिट मैंडेटरी है बाबू? सर कंपनी को. सर कंपनी मतलब सर एवरी कंपनी बाबू. कंपनी मतलब एवरी 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 मींस ऑल मींस सब. दीदी आप रॉन्ग हो, तंजीम दीदी आप रॉन्ग हो. सर एवरी कंपनी को ऑडिट मैंडेटरी है. सर वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, हर कंपनी. अगर आप एक कंपनी हो, टर्नओवर कितना भी हो, आपका प्रॉफिट कितना भी हो, आपको ऑडिट भाई मैंडेटरी है. आपको ऑडिट मैंडेटरी है. सर तो ऑडिट करेगा कौन? भाई साहब ऑडिट करेगा कौन? ऑडिटर. कौन करेगा बच्ची? ऑडिटर. सर ऑडिटर म्हणजे कौन? ऑडिटर का मतलब होता है पर्सन जो है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि मैं, एंड हु इज होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. हु इज होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस का दूसरा नाम भी ये हो सकता है प्रैक्टिस. इशूड बाय माय बाप. गॉडफादर कौन है सर? ICAI. ओके ICAI. ठीक है. तो सर करेगा कौन? ऑडिटर. कौन करेगा? ऑडिटर. सो सर एवरी कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी है और करेगा कौन सर? उसको ऑडिटर. सर ऑडिटर का मतलब कौन होता है? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय द ICAI. क्लियर होगा आपको इतना चीज? अच्छा सर जब हम बात करते हैं ऑडिट की, तो हमारे जो ऑडिटर के जो प्रोविजन है, पहले वो सिलेबस ऑडिट के सिलेबस में हुआ करते थे, अब वो हट गए. अब वो कहां चले गए बाबू? वो चले गए खाली लॉ में. तो ऑडिटर की सारी बातें अपने को एप्लीकेबल नहीं है. बेसिक कुछ चीजें वो मैं जब आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा. आई अभी आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ऑडिट किसकी होती है? हर एक कंपनी की होती है. कौन कर रहा होता है उसका? ऑडिटर करेगा उसका. सर ऑडिटर का मतलब कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय द माईबाप. मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. एग्जाम में अगर ये लॉ में क्वेश्चन आता है तो भाई पूरा लिख ना, ICAI मत लिखना. ओके थैंक यू यश. क्लियर नाउ. अब पहला डेफिनेशन ऑडिट. अब बहुत सारे बच्चे बोले सर ये डेफिनेशन भी आ सकते हैं क्या? देखो क्या है, भरोसा नहीं ICAI का. मेरे को जीवन में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है. जैसा लिखा है इतना ही लिख कर आने का. अब ये नोट्स देखने के बाद जो बच्चे कहीं दूसरे घर से पढ़कर आए हैं, कोई और टीचर से पढ़े, सेल्फ स्टडी किए, मॉड्यूल सीखे, उनको लगता होगा सर इतना सा लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा क्या? बाबू अगर ज्यादा लिखेगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होता है. ज्यादा नहीं लिखने का, अपने को एग्जैक्ट लिखने का है. जो पूछा है उतना ही लिखने का. उतना लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा. ठीक है, जितना लिखोगे तो उतना मार्क्स मिलेगा. आधे लोग को शक होगा सर इतने में से कहेगा. भाई साहब इस बार 73 आया एक को, बता दो बात बताऊंगा. ठीक है 73 आया ऑडिट में. सेम नोट्स है, सेम टीचर, सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम. क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था. और जितना मांगा उतना, एकदम बनिया दिमाग, मारवाड़ी दिमाग, जितना मांगा उतना लिखने का. 4 मार्क का पूछा है तो 4 मार्क के हिसाब से लिखने का. बीकॉम जैसा नहीं 4 मार्क के लिए मैं तो 1.5-2 पेज भरेगा. तुम भरा तो पेपर चेकर तुमको भरेगा वहां पर. ठीक है ध्यान रखना. पहला क्वेश्चन सर डिफाइन ऑडिट. क्या होता है ऑडिट? सर ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. ऐसा नहीं वो वेलकम मूवी के साथ, वो अपना वेलकम मूवी में नहीं है, अरे अनिल कपूर ऐसा चश्मा खोलता है जब वो पेंटिंग बनाती है, सागर वो पेंटिंग जब बनाते होते, तुम लोग भी चलो ना मेरे साथ, तुम लोग भी चलो. नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, ऑडिट क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका है सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सर हम लोग कंपनी में गए, कंपनी में जाके क्या देखने का? रिसेप्शनिस्ट. अरे नहीं रे पगले, वो अपन बाद में प्राइवेट में बात करेंगे एग्जाम के बाद. ठीक है, अभी किसका बात कर रहे हैं अपन? खाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. भले वो सेक्शन 8 कंपनी हो, भले वो सेक्शन कंपनी हो. अरे यश सेक्शन 8 ही तो है, चैरिटी तो कर रहे हैं. ठीक है, whether profit oriented or not, irrespective of the size, legal form with a view to express opinion thereon. सर बड़ी हो, छोटी कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, ऑडिट आपकी मैंडेटरी है. तो ऑडिट का मतलब क्या होता है सर? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. आप गए, क्या देखा अपन ने सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखा. किसका देखा? ऑफ एन एंटिटी का देखा. वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट अ प्रॉफिट ओरिएंटेड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और द लीगल फॉर्म विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन. टू एक्सप्रेस क्या? ओपिनियन. तो बाबू ये आपकी डेफिनेशन है. आ सकती है लिखने को. अच्छा डायरेक्टली नहीं आएगा, मतलब किसी के साथ लिखने को आएगा. मतलब कोई और क्वेश्चन भी साथ में मिलेगा इसके लिखने के लिए आपको. सो क्या कहता है बाबू? एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी विद प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, लीगल फॉर्म विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयरऑन. क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन.
नंबर 2, हे सर ऑडिट मैंडेटरी है क्या वॉलंटरी है? सर ऑडिट, बाबू बताओ, चैट में लिख के बताओ जल्दी से, मैंडेटरी है कि वॉलंटरी है? ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलंटरी है? सर ऑडिट मैंडेटरी है। सर मैंडेटरी मतलब सर कंपलसरी है। किसको कंपलसरी है? ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज मैंडेटरी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। अभी तुमको बताया कंपनी को मैंडेटरी है। हाँ, बाकी जो लोग हैं ना, जैसे सर्टन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब सर अदर देन कंपनी, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप फर्म may require audit if the turnover crosses certain threshold limit under the income tax act। अरे तुम्हारे टैक्स के टीचर तुमको सिखाया होगा ना, मेरे नाम पे एक सेक्शन है बाबू, मेरे नाम पे एक सेक्शन है 44AB। 44AB याद है 44AB। अरे भैया अगर तुम्हारा टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर हुआ तो तुमको ऑडिट मैंडेटरी। अगर तुम धंधा कर रहे हो, तुम अगर प्रोफेशन पे हो तो वह 50 लाख के ऊपर, 50 लाख के ऊपर अगर हुआ तो कराना पड़ेगा। किधर लिखा है? इनकम टैक्स में। हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंपनीज है। कंपनीज एक्ट में क्या बोला भाई? ऑडिट मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी, ऑडिट मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। भरत कह रहा है 447, तू 447 नॉनसेंस। Then certain other individuals may also get these accounts audited voluntarily because of various advantages flowing from the audit। ठीक है, flowing from the audit। सर इसका मतलब क्या है? अब जैसे देखो, अगर मैं बोलता हूं मैं कंपनी भी नहीं हूं, मैं वो एक 44AB की लिमिट में भी नहीं आया, AB की लिमिट में भी नहीं आया, ठीक है, तो सर मैं काय को ऑडिट कर रहा हूं? कैन समबडी राइट इन द चैट लाइक मैं किसी भी एप्लीकेबिलिटी में नहीं आ रहा हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे को फिर भी ऑडिट करवाने का है। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन? कोई ऑडिट क्यों करवाएगा? टेल मी गाइस। सर लोन, द बेस्ट रीजन इज लोन। द प्राइमरी रीजन इज, का बच्चा, लोन, लोन, लोन लेने के लिए। अरे बैंक तभी लोन देगा जब तो उस पे तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दुनिया के मान मान लोगों का हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर है, साइन है वहां पर। प्लस दूसरा, मेरे को जानने का मेरे धंधे में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, मेरे को भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे को भी शार्क टैंक में जाने का, मेरे को जानने का मेरा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ठीक है, मेरे को मेरी एफिशिएंसी देखनी है, मेरे को कोई चोरी चपाटे तो नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने पायल दीदी को रखा था वहां पर बर्तन धोने के लिए, और दीदी बर्तन के साथ क्या कर रही है, वहां पर पैसा लेके भाग गई, बिम्बार भी रख ली जेब में, बिम्बार भी लेके दीदी, तो भैया मेरे को जानने का चोरी वोरी हो रही कि नहीं। तो किसको बुलाओ? इंडिपेंडेंट पर्सन। किसको बुलाओगे आप बच्चा? इंडिपेंडेंट पर्सन। देन क्वेश्चन नंबर 3, सर हु अपॉइंट्स द ऑडिटर एंड टू हुम द रिपोर्ट इज सबमिटेड? वेरी सिंपल आंसर, हु अपॉइंट्स द ऑडिटर। देखो, अगर मैं बात करता हूं बाबू कंपनी की, ठीक है, क्या बात करता हूं कंपनी की, कंपनी की ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? सर मेंबर अपॉइंट करते हैं। किधर अपॉइंट करेंगे सर? एजीएम में अपॉइंट करेंगे, मेंबर अपॉइंट करेंगे एजीएम में। हे सर गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? हे सर गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? Sir, CAG. At what percentage do you become a government company? Can somebody write in the chat? At what percentage do you become a government company? हाँ वो थोड़ा सा लैग है वो, क्योंकि वो यूट्यूब पे चल रहा है ना, इसीलिए 2 दिन खाली एडजस्ट कर लो, उसका नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो यूट्यूब पे पकड़ता नहीं, इसीलिए 2 सेकंड का लैग आता है खाली। चलो बोलो भाई, एट वॉट मोर देन 50? बेटा रॉन्ग है, मोर देन 50 रॉन्ग है, इट इज मिनिमम 51%। एट वॉट परसेंटेज गाइस? मिनिमम 51%। मोर देन 50 रॉन्ग है, मोर देन 50 रॉन्ग है, ठीक है। मिनिमम 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का अगर स्टेक है तो आप गवर्नमेंट कंपनी हो, आपका ऑर्डर कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो कौन अपॉइंट करेगा बच्चा? पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म में कौन अपॉइंट करेगा? पार्टनर्स, ठीक है।
अगर अंडर वेरियस टैक्स लॉ, जैसे टैक्स लॉ में जैसे इनकम टैक्स में लिखा हुआ है टैक्स ऑडिट कौन करता है बच्चा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सीओपी। कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सीओपी। अच्छा, जीएसटी में कौन करता है सर, जीएसटी में करता है सीए और सीएमए। जीएसटी में कौन कर रहा है, सीए और सीएमए, वहां पर लिखा हुआ है। तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी उन्होंने बोला तो वो लोग बताएंगे कौन क्या करना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, मे भी शायद एमसीक्यू में टेस्ट हो जाए, नॉट एन एग्जाम क्वेश्चन। सो पहले पेज में अगर मैं बोलूँ को जो इंपॉर्टेंट आंसर था वो था डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट आपको किसी के साथ लिखने को आ सकती है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या है सर डेफिनेशन, एकदम आराम से पढ़ते हैं। ऑडिट क्या होती है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सर किसका, ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, whether profit oriented or not, whether profit oriented or not, irrespective of the size, form, legal entity, with a view to express thereon, with a view to express thereon. So the definition of audit is important in the first page. Clear हो गया एक? I want to connect with you, so where you can message me on Instagram, Telegram. There on Telegram you can message it, okay? कर सकते हो आप। लैग थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा जिसको लोग कल देखते हैं। अब देखो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। अब रिपोर्ट किसके पास जाएगी सर, देखो अगर रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द पर्सन मेकिंग द अपॉइंटमेंट, जिसने अपॉइंट किया उसी को रिपोर्ट जाएगी। भाई कंपनी 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 में किसको जाती है बच्चा, मेंबर को। कंपनी में किसको जाती है, मेंबर को। कंपनी में किसको जाती है बाबू, मेंबर को, मेंबर को। अच्छा, फॉर्म में किसको जाएगी, पार्टनर को। लॉजिकल है, जिसने अपॉइंट किया उसी को जाएगी, जिसने अपॉइंट किया उसी को जाएगी, जिसने अपॉइंट किया उसी को जाएगी। संभव आपने लिखा है टीसीडब्ल्यूजी, बेटा वो टीसीडब्ल्यूजी रॉन्ग है। टीसीडब्ल्यूजी नहीं को नहीं आती, रिपोर्ट जाती है ओनर को। ओनर कौन है, मालिक। मालिक मतलब कौन, मेंबर ना, मेंबर ने अपॉइंट किया बेटा, तो मेंबर के पास जाएगी रिपोर्ट, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है इतना चीज। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में डाउट, ओके वो बिकॉज ऑफ यूट्यूब वो इशू आ रहा है। यूट्यूब पीपल कैन यू कम ऑन टेलीग्राम, सॉरी कैन यू कम ऑन द ऐप। एक मिनट रुको आप, थोड़ा सा लैग है, वो यूट्यूब की वजह से है। एक सेकेंड जरा, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे चैट में मैसेज में छोड़ दीजिए। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं नहीं, ऐप पे रहो, यूट्यूब में बंद करो कल से, फिर आज और कल रहेगा फिर वो बंद हो जाएगा। व्हाट आर द एडवांटेजेस और नीड और बेनिफिट ऑफ ऑडिट, तो ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, 2 से 3 बार आया हुआ एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप एग्जाम में भी पॉइंट फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में लिखा, आप एग्जाम में भी पॉइंट फॉर्म में ही लिखोगे। यूट्यूब पीपल आई विल अपलोड अ रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर यू गाइस, ठीक है, आई विल अपलोड अ रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर यू गाइस, ओके। मैं अभी यूट्यूब बंद कर रहा हूँ एक बार, आप लोग ऐप पे आ जाइए। नाउ सी,
देखो अभी, सो आप एग्जाम में भी ना पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखेंगे एग्जाम में भी, ठीक है। सो क्या बोलेगा, पहला चीज, इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसका, ऑफ द स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं हमारे, बैंकर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हो सकता है, ऑफ द एंटिटी। नंबर 2, इट कीप्स अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज। क्या है सर मोरल चेक मतलब क्या, देखो अभी क्लाइंट प्लेस पे अभी हम लोग गए, ठीक है, ऑडिट करने के लिए। सो क्लाइंट के 50-60 एम्प्लॉयज होंगे, वो काम कर रहे होंगे। अगर कोई चोरी चपाटी कर रहा होगा, उसको एक डर होता है कि भाई सीए आया है, वो तो देखेगा, वो तो नजर रखेगा ना, क्योंकि अपन तो क्या नजर रखते हैं हर जगह पर। बॉयज आपने तो नजर यहाँ वहाँ हर जगह होती है, करेक्ट। तो आप तो नजर रखोगे, तो जब आप नजर रखोगे वहां पर, तो उनको डर है कि भैया अगर कल कोर्ट के अगर सीए ने मेरे को देख लिया झोल चपाटा करते हुए, तो भाई साहब लग जाएंगे, मैं तो धंधा, मतलब मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तो उसको बोलते हैं क्या, इट कीप्स अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज फ्रॉम कमिटिंग डिफाल्केशन और एम्बिजलीमेंट। क्या बोलते हैं उसको, डिफाल्केशन और एम्बिजलीमेंट, एम्बिजलीमेंट, ओके, डिफाल्केशन और एम्बिजलीमेंट, ठीक है। सो चोरी चपाटी नहीं होगी, बिकॉज यहां पर क्या वो उनको डर है वहां पर। नंबर 3, इट हेल्प्स इन सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई क्रेडिटर है, वो क्रेडिटर बोलता है मेरे को पैसा दो, कंपनी बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, वो बोलता है तेरा पीएनएल बैलेंस शीट देखा, आप दिखा तो अपना पीएनएल बैलेंस शीट। अब वो बोलते हैं नहीं मेरे को पूरा पक्का पता है कि तुम इसमें झोल झपाटा की हो। सर वो कह रहा है झोल झपाटा किए मेरे पीएनएल बैलेंस शीट में। भाई साहब अगर उस पीएनएल बैलेंस शीट पे अगर दुनिया के महान हस्ती का साइन होगा, तो उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, बराबर। कौन होता है वो महान हस्ती, बाबू कौन होता है वो महान हस्ती, जरा मेरे को कोई बताएगा, कौन कौन होता है वो महान हस्ती। सर सी है बराबर। सो इट हेल्प्स इन सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट। फोर्थ, इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस। इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस। सी क्या होगा, हम लोग ऑडिट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कंपनी का क्या सेल्स हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या एक्सपेंस हो रहे हैं। अच्छा इस महीने सर आपका एक्सपेंस ज्यादा हुआ, इस महीने आपकी सेल्स कम हुई है, तो अपन कंपनी को बता पाएंगे जैसे आपका जो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, उसको जरा मैच कर लीजिए। देन इट हेल्प्स इन सेटलिंग द लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस। अब इनकम टैक्स जो अपन भरते हैं वो तो अपन खुद निकालते ना, तभी आपने सीखा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, बराबर। अब क्लाइंट क्या बोलता है, मेरा 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, मैं उस पर टैक्स भर देगा, बराबर। अरे भाई भैया वो 1 करोड़ है कि नहीं है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो कौन मदद करता है, सीए उसकी मदद करता है। देन इट इज यूजफुल इन ऑब्टेनिंग बैंक लोन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो बाबू 6 एडवांटेजेस होती है। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल इंटरेस्ट सेफगार्ड होता है। नंबर 2, इट कीप्स अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज फ्रॉम कमिटिंग डिफाल्केशन और एम्बेजलमेंट। थर्ड, इट हेल्प्स इन सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट। It helps in reduction of the wastages and losses. It helps in settling the payment for taxes. And last one, it helps in obtaining the bank loan. अब देखो प्रेजेंट देखो मैंने कैसे किया हुआ है, मैंने एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ी हुई है। आप एग्जाम में भी आप ऐसे ही करोगे, एक एक लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी। देन वॉट एवर आर द कीवर्ड्स, पागल जैसा सब अंडरलाइन मत कर देना, सब अंडरलाइन मत करना। जो तुमको लग रहा है कि भैया जैसे भी पहले वाले पॉइंट में मेरे हिसाब से है फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो आई विल अंडरलाइन फाइनेंशियल इंटरेस्ट। यहाँ पर है मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज, यहाँ पर है सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, यहाँ पर रिडक्शन वेस्टेजेस का, सेटलिंग टैक्सेस, ऑब्टेनिंग बैंक लोन। तो जो कीवर्ड्स है मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब अगर मैं आपका पेपर चेक करूँ, ओहो बच्चे ने क्या प्रेजेंट किया है, सो राइट द आंसर इन पॉइंट फॉर्म। जैसे मेरी भी बहुत बार आदत है, मैं से एरो मार देता हूँ, एरो वैरो नहीं मारने का अपने को, कुछ लोग स्टार बना के नहीं, अल्फाबेट्स में लिखेगा। टीचर को वहां दिखना चाहिए कि भैया पॉइंट में लिखा है बच्चे ने, अच्छा 6 पॉइंट लिखा है, 3 मार्क का 4 मार्क का आंसर है। अगर आप मई और सितंबर का पेपर देखोगे ना, तो आईसीआई ने कोई बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे, लाइक 8 मार्क के 10 मार्क ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सब छोटे छोटे क्वेश्चन, 3 मार्क का, 4 मार्क का, 2 मार्क का भी पूछा हुआ है आईसीआई ने, 1.5 मार्क का भी पूछा हुआ है। तो आपको स्ट्रेट टू द पॉइंट, टू द कंटेंट आपको लिखना है वहां पर, क्लियर। देन सो मैंने डेफिनेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। क्या है बाबू ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। सर मेरा क्या कर्तव्य है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अरे अंकित आया है तू क्लास में, आया है तू क्लास में। अब क्या है बच्चों, हमारा जो बच्चा अंकित है, अंकित का एक जयंती हुआ था। अंकित व्हेन इज योर कमिंग आउट डे, कब है आपकी जयंती। अंकित बाबू कब है आपकी जयंती। 28 जैन। सो 28 जैन को कभी किसी साल ये पैदा हुआ था, घर वाले बहुत खुश थे, ठीक है। पापा गए नर्स के पास, पूछा नर्स से क्या हुआ है, नर्स बोली देखो कुछ तो हुआ है। तो पापा ने उससे पूछा नर्स से, आप ही बता दीजिए क्या हुआ है।
तो नर्स ने उठाया, बोला टक, अंकित हुआ है, ठीक है, लड़का हुआ है। तो पापा बहुत खुश थे। पापा अंकित को लेके गए वहां पर म्यूनसिपालिटी वाली आंटी के पास। म्यूनसिपालिटी वाले आंटी ने चेक किया, टक, ओह लड़का है। ओ, तो म्यूनसिपालिटी वाली आंटी ने एक सर्टिफिकेट दिया। उस सर्टिफिकेट को हम प्यार से कहते हैं क्या, बर्थ सर्टिफिकेट। उसमें आंटी जी ने वहां पर लिख के दिया कि 28 जनवरी एक को ईयर में अंकित मंडल जी पैदा हुए थे। ऑन दैट डे ही वॉज अ बॉय। टक, स्टैम्प, साइन। आप मेरे को बताओ, निश्चय सोलंकी, गाली नहीं देने का, गाली नहीं देने का, आयुष गाली नहीं देने का, गाली नहीं देने का, क्लास में पूरा लिखने का, पूरा लिखने का, पूरा लिखने का, ठीक है। आप मेरे को बताओ, ये आंटी जी ने बोला कि आंटी जी बोल रही है कि अंकित मंडल जी इज अ बॉय, ये फैक्ट है कि ओपिनियन है? फैक्ट है कि ओपिनियन है? बोलो बोलो सर, ये फैक्ट है। क्या ये चीज कभी भी चेंज हो सकती है? बताओ, क्या ये चीज कभी भी बच्चों चेंज हो सकती है? जल्दी से चैट में लिख के बताओ, क्या ये चीज कभी भी चेंज हो सकती है? अरे बाद में वो हो सकता है, ठीक है, वो नहीं बोल रहा हूं। अरे 28 तारीख को वो लड़का था, ये तो चेंज नहीं हो सकता ना। 28 को ये लड़का था, ये तो चेंज नहीं होएगा ना भाई। कैसे पागल जैसे बायोलॉजी का बात करोगे? अरे ऑडिट का क्लास है, बायोलॉजी का क्लास नहीं है सर, ऑपरेशन करेंगे हम लोग। अरे पर वो तो फैक्ट है ना, बराबर। अब कोई लोग कह रहे कि सर अंकित लड़का है, कोई लोग कह रहे कि सर अंकित लड़की है, कोई कह रहे कि सर वो मिक्स है। मेरे को क्या पता क्या है, मैंने थोड़ी देखा। अच्छा सर, दूर की दृष्टि से लग रहा है कि सर लड़का है, पर क्या तुमने अंदर जाके चेक किया? नहीं सर। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अंकित मंडल लड़का है, ये मेरा फैक्ट है कि ओपिनियन? सर ये मेरा तो ओपिनियन है, मेरे को नहीं पता सर अंदर क्या है, मेरे को नहीं पता सर, तो ये मेरा ओपिनियन है। एंड ओपिनियन कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई कह रहा है कि सर लड़का है, कोई कह रहा है कि लड़की है, बराबर। ओपिनियन के सब क्या डिफर पर्सन टू पर्सन। तो जब मैं ऑडिट करने जाता हूं वहां पर बाबू, जब मैं ऑडिट करने जाता हूं, तनिक हमका बताइए कि जब हम लोग ऑडिट कर रहे होते हैं और इसका हम लोग फैक्ट देते हैं कि ओपिनियन देते हैं? बोलो, ए ललित, ए ललित, बोलो फैक्ट की ओपिनियन है? हम लोग वहां देते ओपिनियन। ए सर, मेरे को दूर की दृष्टि से लग रहा है कि तुम्हारी जो कंपनी है सर बरोबर है। ए अभी उसमें तो क्या है सर, अभी प्लस माइनस चलता रहेगा। मैं कैसे बोलूं कि तुम लोग ने सब कुछ सच सच दिखाया है? अपन थोड़ी कैसे बताएंगे, अपन नहीं बता पाएंगे सर, हम लोग इंसान ही तो नहीं सर। मैं थोड़ी डीप में चेक कर गया सर वहां पर, ठीक है। सो ये कहां लिखा है? ये मेरे एक स्टैंडर्ड में लिखा है। कौन सा स्टैंडर्ड में बच्चा? एज पर ऐसे 200। क्या है एज पर ऐसे 200? ओ 200 क्या बोलोगे बाबू आप? एज पर ऐसे 200 ओ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में। एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, अरे वंशिका दीदी भी आई है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर ऐसे, ये नाम है, याद करना पड़ेगा, इसी का एक मार्क है। As per yes say 200 overall objectives of the independent auditor and the conduct of audit as per standards on auditing। वापस बोलते हैं, as per essay 200 overall objectives of the independent auditor and the conduct of audit as per essay। वापस बोलते हैं, overall objectives of an independent auditor and the conduct of audit as per standards on auditing। overall objectives of an independent auditor and conduct of audit as per standards on auditing। सिंपल है, overall objective of an independent auditor and conduct of audit as per standards on auditing। क्या कहता है पहला? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है बाबू, बहुत बार। सर, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, क्या बोलेंगे अपन? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर द एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या हो गया? अरे स्क्रीन नहीं आना, एक सेकंड रुको। तुम लोग को तो पता ही है क्या ही पड़ेगा, स्क्रीन से हिलता रहता है। किसका नजर लगा रहे? आगे आगे, देखो क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अब ये वर्ड पे ध्यान देखिएगा, ठीक है। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, सर रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या?
देखो पहला तो अश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन, ठीक है, आश्वासन। सर आश्वासन देना मतलब कौन देगा? ऑडिटर आके देगा कि मालिक लोग सुनो ना जरा, मैंने देखा ये लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे हिसाब से बराबर है। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस। क्या बोलेंगे? रीजनेबल अश्योरेंस। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, आर फ्री फ्रॉम एमएमएस। सर एमएमएस मतलब क्या? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या है बच्चा? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये लाइन को रट्टा मार लो भैया, स्तन स्तन रट्टा मार लो, बहुत बार ये लाइन आएगी। ओके So to obtain reasonable assurance, hi Janish, to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, end, he will express opinion whether the financial statements are prepared as per applicable FRF. FRF का मतलब क्या होता है? Financial Reporting Framework. As per Financial Reporting Framework. Let's do it again. सर पहला ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कई की वजह से ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड express his opinion whether the financial statements are prepared as per applicable FRF. FRF मतलब financial reporting framework. एंड ये सब टाइम पास करने के बाद मेरे को क्या देना है? रिपोर्ट देना है। टू रिपोर्ट ऑन द एफएस एंड कम्युनिकेट एज पर एसए। टू रिपोर्ट ऑन द एफएस एंड कम्युनिकेट एज पर एसए। टू रिपोर्ट ऑन द एफएस एंड कम्युनिकेट एज पर एसए। ठीक है, रट्टा मारते हैं इसको पहले। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैं लिख रहा हूं ब्लैक इंक से। ठीक है, मैं शुरू करूंगा पहले एज पर SA 200 dash overall objectives of an independent auditor and conduct of audit in accordance of, पूरा लिखेंगे अपन, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। तुम लोग अपने घर पे बोलते जाओ, घर वाले बोलेंगे पागल है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दो, एक दिन उनका भी मुंह बंद होएगा जब डिग्री मुंह पे फेंकोगे उनके। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट आर, पहला क्या बोलेंगे अपन? टू ऑब्टेन, कौन सा अश्योरेंस बच्चों? रीजनेबल assurance that whether, पूरा लिखूंगा मैं, whether the financial statements are free, किससे? सर फ्री फ्रॉम material misstatements, whether due to fraud और error, फिर and to express opinion that the financial statements have been prepared as per applicable financial reporting framework, financial reporting framework। एक लाइन छोड़ी मैंने, नंबर 2, to report in accordance with standard on auditing। अब मैं अंडरलाइन करूंगा मेरा कंटेंट को, जो ऐसे का नाम है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो जो मेरे को लग रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। हो गया, दिस इज माई प्रेजेंटेशन, दिस इज माई प्रेजेंटेशन। चेकर को क्या दिख रहा है? ऐसे नंबर दिखा,
दिखा, रीजनेबल एश्योरेंस दिख रहा है, मटेरियल मेजरमेंट दिख रहा है, ओपिनियन दिख रहा है, एफआरएफ दिख रहा है, रिपोर्ट दिख रहा है, हो गया आंसर। 4 मार्क का आंसर है, 3 मार्क मिल जाएगा आपको। दिस इज द एक्चुअल प्रेजेंटेशन जो आप एग्जाम में लिखोगे। तो बाबू देख लीजिए, नोट्स भी वैसे ही लिखे हुए हैं। तो ये नोट्स आपके लिए भगवत गीता, बाइबल, कुरान है। आपको एग्जाम में यही कंटेंट लिख के आना है, मार्क्स मिलेगा और मिला है। ठीक है, मैं भी आपको दिखा दूँ जो बच्चों का भी आया, बाकी लोग का भी तो हमने इमेजेस नहीं बनवाई है, 2 लोग का आया है अभी तक जिनका इमेज बन गया है, बाकी लोग ने मैसेज कर दिया है कि सर कितने मार्क्स आए हैं। वन सेकेंड ना, ये देखो सितंबर का अटेम्प्ट करेंगे। सेवेंटी मार्क्स, सेम टीचर, सेम बुक, सेम कंटेंट, सब कुछ सेम है, खाली लिखा, दैट्स इट। तुमको भी आएगा। और 70 का तुमको पता है, 70 मार्क आते तो अपन ताज जाते हैं, बराबर। तो ये लोग जाएंगे ताज। अभी बाकी लोग का आ रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि बीच में दिवाली आ गई थी, लोगों ने भेजा नहीं। एग्जामेशन तो बहुत है, ठीक है। मैंने तो अभी जो जिनके फटाक से बने उनके बना दिया मेरे को, 73 और 70। आपको भी आएगा, विश्वास रखोगे आएगा। बाकी दुनिया बोलेगी ऑडिट टफ है ना, ये ना वो। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप वो लिख कर आओ, देखो लोगों को आ रहा है ना मार्क्स, सेम कंटेंट है, बिकॉज दे ट्रस्ट। टू मैनी कुक स्पॉइल द, सुबह भी बैठ के आप यूट्यूब पे जाओगे, कोई और घर में जाओगे, कोई और टीचर से पढ़ोगे, अलग अलग दिमाग घूमेगा, पागल हो जाओगे। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लिखना, क्या पढ़ना क्या है। अरे भाई पता नहीं, जब पढ़ोगे क्या तो लिखोगे क्या फिर। और ऑडिट इज ऑल अबाउट रिटेंशन, जितना आप याद रखोगे उतना आपको मार्क्स आएगा, ठीक है। सो माई स्ट्रैटेजी वुड बी, डे 1 को जो मैंने आपको पढ़ाया, नेक्स्ट डे 2 को मैं उसका केबीसी करूंगा, कौन बनेगा सीए। तो आपको डे 1 को मेरे साथ पढ़ना है। सो आप ऑडिट मेरे साथ ही खत्म करने की कोशिश करो। मेरा टारगेट है कि मैं 25 या 26 तक मैं खत्म कर दूं आपका बैच, ठीक है, नवंबर, मतलब 15 दिन के आसपास, ठीक है, अपन खत्म कर दें। तो आप लोग मेरे साथ ही पढ़ोगे, करेक्ट। तो आप लोग का भी टाइम टेबल जो आपने बना रखा होगा ना फिर, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, आप दोनों आप मेरे साथ ही करोगे इसको। तो जो डे 2 को पढ़ाया मैं डे 3 को पूछूंगा आपको, तो डे 1 डे 2 दोनों का पूछूंगा। डे 4 में क्या करेंगे अपन, डे 1 2 3 का पूछेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मेरे साथ ही चलना है। मैंने आपको जो कंटेंट कराया, आप क्लास खत्म होने के बाद 1-1.5 घंटा बैठ के आप उसको फटाफट रिकॉल कीजिए, एंड बी एट पार विद मी, बी एट पार विद मी। बिकॉज ऑलरेडी देख लो फिर उस नहीं होगा। मेरी तरफ से फास्ट ट्रैक है, इसके अलावा मैं क्या ही करूँ, क्या ही करूँ, करना आप ही को पड़ेगा ना बाबू, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब पे अपना वन शॉट भी पड़ा हुआ है, तो वन शॉट क्या और फास्ट है। लाइक जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, फटाफट रिकॉल करने का, वो आई थिंक 12 घंटे का है। सो 11 चैप्टर 12 घंटे में मैंने खत्म किए, तो वो और फास्ट हो जाएगा वो रिकॉल करने के लिए, ठीक है। निश्चय पूछ रहे सर, लॉ ऑडिट में अगर 2 बार आया 70-70 तो 2 बार जाओगे, हाँ बेटा 2 बार लेके चलेंगे आपको, ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, सर ऑडिट हैज रिलेशनशिप विद विच डिसिप्लिन। अरे रे रे रे, सर ऑडिट का रिश्ता किसके साथ है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। ऑडिट क्या है, द्रौपदी है, पार्थ ने बोल दिया है, सबके साथ रिश्ता है अपना। अपन क्या किससे लड़ते नहीं है, सबके साथ। अकाउंट के साथ रिश्ता क्यों है, अबे अकाउंट्स का तो ऑडिट होता है। सर लॉ के साथ रिश्ता क्यों है, अबे लॉ ही तो चेक करोगे तुम लोग। सर इकोनॉमिक्स से रिश्ता क्यों, अबे तुम फाइनेंस फाइनेंस मनी पैसा वैसा चेक करेंगे अपन। बिहेवियरल साइंस, मतलब अपन को देखो, अभी क्या है, कोई बच्चा, अभी जैसे कोई क्लाइंट है, बहुत ही लेक्चर क्लाइंट होते हैं, डेटा देते नहीं है, सीए का इज्जत नहीं करते, अपने आप को तो समझते हैं। फिर भी अपन वहां पर ऑडिटर, अपनों काम से मतलब रखने का, प्यार मोहब्बत से बात करने का, गुस्सा नहीं करने का। कोई क्लाइंट होते हैं जो बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, खाना पीना सब देते हैं अपने को, बस फुल अनलिमिटेड बुफे ब्रेकफास्ट, शाम को स्नैक्स जलेबी फाफड़ा सब मिलता है अपने को। तो उनसे भी अपन डेटा मांगते हैं, बराबर। तो डेटा सबसे मांगते हैं। अब एक क्लाइंट है वो देता ही नहीं है, अपन उसको गाली गलौज कैसे, तेरी माँ बहन दे, डेटा देना, डेटा क्यों ना, ऑर्डर कैसे करूं मैं। आपको हमेशा अंकिल अंकिल डेटा दो ना। ये क्या है, बिहेवियरल साइंस है, बिहेवियरल साइंस। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स, नंबर्स में तो हम खेलते हैं, फिगर्स फिगर्स में खेलते हैं अपन। सर डेटा प्रोसेसिंग, भाई साहब पूरा डेटा ही तो चेक कर रहे होते हैं अपन। एफएम के साथ भी रिश्ता है अपना,
बराबर। कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने देखा होगा। सर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जब कंपनी होती है उनके साथ भी डेटा है। सो सिंपल भाषा में अगर एमसीक्यू में आता है ऑडिट का रिश्ता किसके साथ है, सर ऑडिट है मेरा आलू। क्या है मेरा आलू। ए शालो, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालो। अरे वो गाना याद आ गया। सी देखो क्या है, बहुत दिनों बाद मिले ना अपन लोग, बहुत दिनों बाद, तो क्या वो अंदर से आवाज आने लग गई। जो हरकतें होती है वो तो सुधरनी, वो तो चेंज होगी नहीं ना। अब क्या है, जो लोग नए आए वो लोग देख रहे होंगे आप लोग, इसकी माँ का क्या खो रहा है क्लास में। बेटा देखो, हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है, और हम ऐसे पढ़ाते हैं। तो ऐसे पढ़ा जाता है ऑडिट, मतलब मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ, लॉ भी, ऑडिट भी, फाइनल भी, इंटर में ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो ऑडिट का रिश्ता क्या है, सबके साथ है, आलू सबके साथ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाता है हमारा एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ऑडिट। सर स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब क्या होता है, क्या क्या चेक करेंगे, अपना दायरा। तो मैंने आपको सिखाया एडवांटेजेस वाला आंसर, ठीक है, लेट्स बी वेरी क्लियर। एक पढ़ा अपन ने एडवांटेजेस, देन पढ़ा अपन ने ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। देन अभी हम पढ़ रहे क्या, स्कोप, हमारा दायरा क्या है, ठीक है, दायरा, दायरा। सर पहला क्या चेक करेंगे, वी विल चेक ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। सर ऑल मतलब, बेटा ऑल मतलब सब, सब मतलब एवरी, एवरी मतलब ऑल, ऑल सब चेक करेंगे अपन, सब मतलब सब। ऑडिट ऑफ एफएस शुड इंक्लूड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रेलेवेंट टू द एफएस बीइंग ऑडिटेड। तो सर पहले क्या चेक करेंगे अपन, सब सब सारा एफएस का डेटा चेक करेंगे, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स, सो की सब चेक करेंगे अपन, पहला ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। नंबर 2, सर रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मैं कोड बनाने की कोशिश करता हूं यहां पर। पहला हमने क्या चेक किया, ऑल एफएस चेक किया। नंबर 2, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर हमने एफएस चेक तो कर लिया, पर जो बनाया है सर वो विश्वास के लायक है कि नहीं, एंड वो सफिशिएंट है कि नहीं, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर अक्का लगाओ, क्लाइंट प्लेस पे हम लोग गए, क्लाइंट प्लेस पे अगर बीकॉम की टीम है, लाइक बीकॉम ग्रेजुएट्स की टीम, अकाउंटेंट की टीम, और एक क्लाइंट पे सीए की टीम है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, हम लोग ऑडिटर है वहां पर। तो क्लाइंट नंबर ए जो है वहां पर कौन है, सर वहां पर बीकॉम की टीम है, और क्लाइंट नंबर बी है जहां पर सीए की टीम है अकाउंटिंग में। तो बच्चा आपका विश्वास मेरे को तो किस पे ज्यादा होगा, whom you will trust more? बी, बिकॉज वो सीए लोग ने बनाया, दे आर मोर कॉम्पिटेंट। सी आई रिस्पेक्ट बीकॉम ग्रेजुएट्स, अरे वहां पर भी तो बीकॉम है ना, है अपना तुम्हारे साथ विश्वास। पर रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कब आएगी, सो द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर सफिशिएंट एंड रिलायबल टू असिस्ट हिम इन एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन। सो देखो बीकॉम ऐसे हेडिंग लिखा, फिर उसको अपन एक्सप्लेन किया। तो पहला क्या चेक किया अपन ने, ऑल एफएस चेक किया। नंबर 2, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, कि वो रिलायबल और वो सफिशिएंट है कि नहीं, रिलायबल एंड सफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है। थर्ड, disclosure. Sir, the auditor should decide whether relevant information is properly disclosed in the FS, keeping in mind the statutory requirements. Sir, proper disclosures कर रहे कि नहीं कर रखे, प्रॉपर डिस्क्लोजर उन लोग ने कर रहे कि नहीं कर रखे। सर डिस्क्लोजर मतलब जैसे जैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, बाबू जरा मेरे को चैट में लिखे होता, कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या आपने को बैलेंस क्या आपने को एफएस में दिखती है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या आपने को एफएस में दिखती है। भगवान इन बच्चों की आत्मा को शांति देना, ये अव्वल दर्जे के सीए बनेंगे, इनमें 2 पैसे का दिमाग है नहीं। मैंने इनको सवाल पूछा कि क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखती है, पागल जैसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं नोट, नहीं 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 सर नहीं दिख रही है, नहीं दिखती है। अरे पागलो, नोट में दिखती है ना, नोट्स भी तो एफएस का पार्ट होता है। तुम्हारा जो अकाउंट्स है उसका जो बेस है वो हिला हुआ है बाबू, अकाउंट्स का जो बेस है वो तुम्हारा हिला हुआ है। समझा आपको। देन द ऑडिटर ऑलवेज ऑडिट विच इंफॉर्मेशन
हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर हिस्टोरिकल मतलब पास्ट। सी कंपनी का ट्रांजैक्शन हो चुका है ना, कंपनी का ट्रांजैक्शन हो चुका है, उसी को अपन चेक कर रहे होते हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस, ये एग्जाम में आया हुआ है डेफिनेशन, इवेंट्स व्हिच हैज अकर्ड इन द पास्ट टाइम पीरियड्स, पास्ट टाइम पीरियड, लाइक फॉर एग्जांपल परचेज एंड सेल्स व्हिच आर रिफ्लेक्टेड इन द एफएस ऑफ एंटिटी। तो ये डेफिनेशन आ चुकी है, व्हाट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। So the auditor audits historical financial information. Historical financial information means the events which has occurred in the past time period, which has occurred in the past time periods, means the events which have occurred in the past time period. Example, purchase and sale which have been recorded in the FS of an entity. Clear? So अब यहाँ पर मेरा कोड बन जाता है बेटा ARD को मैं चेंज करके बोल देता हूँ डर। क्या है बेटा स्कोप आपका? डर है, डर 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 कैसा? प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होना चाहिए। सर ऑल एफएस का आप डेटा चेक करोगे। सर रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी आप चेक करोगे, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। सर पहला क्या है? डिस्क्लोजर्स, ऑल ऑडिटर शुड चेक सब डिस्क्लोजर्स है कि नहीं। सर हम लोग को डिस्क्लोजर नहीं करने का है, मैनेजमेंट ने सब डिस्क्लोज किया है कि नहीं वो अपने को चेक करने का है। ए से क्या होगा बेटा? ऑल एफएस, सो यू विल चेक ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एफएस ऑफ द एंटिटी। सर आर से क्या होगा? सर जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है कि नहीं। बाबू क्या चेक करेगा तुम? डर 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 डर। क्या चेक करेगा तुम? डर चेक करेगा वहां पर। क्लियर? देन सर क्या क्या इंक्लूडेड है वो तो मैंने देख लिया, बराबर, डर इंक्लूडेड है, डर चेक करूंगा मैं। पर सर क्या क्या एक्सक्लूडेड है वो भी तो बता दो सर। तो ये देखो एग्जाम में आया नहीं है पर ये मॉड्यूल में डाल रखा है लोग ने, तो कैसा लगता है सर, दिल बोल रहा है सर आने की संभावना है। क्या ये? एक्सक्लूशन फ्रॉम स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या है बच्चों? ये एक्सक्लूशन फ्रॉम स्कोप ऑफ ऑडिट, एक्सक्लूशन फ्रॉम स्कोप ऑफ ऑडिट। सर फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कोप ऑफ ऑडिट। सर क्या एक्सक्लूडेड है? अभी अक्कल लगाओ, मेरे को जरा बताना तुम लोग चैट में लिखे, ये एफएस बनाने की जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, किसकी होती है? एफएस बनाने की जो ड्यूटी है बाबू किसकी होती है? मैनेजमेंट की। तो वो मेरा कर्तव्य नहीं है ना, वो तो मैनेजमेंट का कर्तव्य है। तो मेरे कर्तव्य में से क्या निकला? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन द प्रेजेंटेशन ऑफ द एफएस, आई एम नॉट मेकिंग इट। नंबर 2, सर ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर। अरे ये मस्त है। बेसिकली पता है क्या है ये, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसको कैसे याद करने का। ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑडिटर। अबे जो मेरे दिमाग का काम ही नहीं है वो मैं कैसे काम करूं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन करना। सर वैल्यूएशन कौन करेगा? वैल्यूअर। वो मैं ही नहीं कर सकता, वो मेरा काम नहीं है। सर सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस कौन करेगा? वो छोटे कपड़े वाली लड़की करेगी। अरे सीएस, वो मेरा काम नहीं है ना। सर ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑडिटर, ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑडिटर। ठीक है। थर्ड, एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अरे तुम एक्सपर्ट हो काय का डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट करने के लिए? ऑथेंटिकेट मतलब क्या? वेरीफाई कर। अरे तो वो नोटरी वाला नहीं है। अभी आप कभी अगर आप जैसे यूपी बिहार में रहते हो या अगर बॉम्बे में है तो बॉम्बे में एक जगह है अंधेरी, अंधेरी के वहां पर एक कोर्ट है। कभी भी कोर्ट के बाहर जाओ वहां पर बोलते रहेंगे नोटरी 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 नोटरी। अरे काला कोट वाला वो नोटरी मारता है, ठपक 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 टपक। तुम्हारा काम नहीं है। चौथा, इन्वेस्टिगेशन। टेंग टेडेंग 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 टेडेंग। अरे दया कुछ तो गड़बड़े नहीं, तुम सीआईडी नहीं हो। सीआईडी का नया वाला आने वाला सीजन अभी, पर तुम सीआईडी नहीं हो बाबू, तुम सीआईडी नहीं हो। सर ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। सो 4 पॉइंट है बाबू जो हमारे कर्तव्य में नहीं आता, तो एग्जाम में आ सकता है। अच्छा ध्यान रखना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में कहानी आएगी। ए लिमिटेड है, उसने मिस्टर ए बी को ऑडिटर बना दिया है। अब मैनेजमेंट कहता है कि भैया आप ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स आप ही करो, तो आप बताओ वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो आप वो क्या बोलोगे? फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, एक्सपर्टीज and investigation. In the above case, company is asking the auditor to do authentication of documents. As per the above provision, it is exclusion from the scope of auditor. So he is not supposed to do that. In case if he has done it, he is guilty of professional misconduct. समझा आपको? सो पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकते हैं, पर वो रेयर है, पेपर में कहानी आएंगी। क्लियर? नाउ सो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जल्दी से मेरे को चैट में लिख के बताओ। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 8 आपको समझ में आ रहा है? क्या ये क्रैश कोर्स, ये जो फास्ट ट्रैक बैच है, वर्थ है? मजा आ रहा है? जो लोग बाहर से आए, देखो अपने वालों को तो मेरे को पता ही है, ठीक है। जो लोग बाहर से आए, दूसरी जगह से आए, आप लोग मुझे बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, आपको रिकॉल हो रहा है बेटा? रिकॉल हो रहा है?
देखो बच्चा, अपन अपना अस्तित्व, अस्तित्व नहीं क्या, अपना उद्देश्य क्या है, अपने को फाइनल में पहुंचना है, क्योंकि फाइनल में क्या होएगा, जब मैं आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा तो बाबू जोक का लेवल हाई हो जाएगा, बराबर। तो वहां भी तो पहुंचना है। बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सो पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, गाइस बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट मी, यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू विल क्लियर सी इंटरमीडिएट। आपके टीचर ने कैसा पढ़ा है मुझे नहीं पता, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, उन्होंने भी अच्छा पढ़ा होगा, कोई नहीं याद हो रहा है तो ये नोट्स पढ़ो, रिकॉल करो मेरे साथ, याद हो जाएगा। इतने लोग विश्वास करें तो आप लोग भी विश्वास करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वह टाइमिंग के लिए स्किप कर रहा हूं अभी, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 10 पहले, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, कैसे याद करने का, ठीक है। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट में मेरे को याद कर लो, इन्वेस्टिगेशन में एसीपी प्रद्युमन, दया कुछ तो गड़बड़ है। आप मेरे को बताओ दोनों में से कौन सी मैंडेटरी है, जल्दी से चार्ट में लिख के दो, कौन सी मैंडेटरी है। ऑडिट, ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज मैंडेटरी। इन्वेस्टिगेशन कब करवाएंगे सर, जब कोई फ्रॉड रोड होगा, बरोबर। अब मेरे को बताओ ऑडिट कौन करेगा, ऑडिट कौन करेगा, सीए प्लस सीओपी। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कोई भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा बच्चा, कोई भी कर सकता है, बराबर, एक एक्सपर्ट, बेसिकली एक्सपर्ट, ठीक है। अच्छा, ऑडिट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की होती है, इन्वेस्टिगेशन कोई फैक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए होता है, ठीक है। ऑडिट में हम लोग कितना पीरियड कवर करते हैं बाबू, चैट में लिख के बताओ, ऑडिट में हम लोग कितना पीरियड कवर करते हैं। वन फाइनेंशियल ईयर, एंड इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ है नहीं, 3 महीने का भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, 6 महीने का भी, 12 महीने का भी हो सकता है, ठीक है। क्या कहता है देखो अभी, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग बुआ एंड रिपोर्टिंग इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑडिटिंग, ठीक है। तो अपनी जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी वो चेप दीजिए। इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, एन इंक्वायरी कंडक्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्पेसिफिक फैक्ट और अ ट्रूथ इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेशन। एन इंक्वायरी कंडक्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्पेसिफिक फैक्ट और ट्रूथ इज कॉल्ड एज व्हाट, इन्वेस्टिगेशन। It is conducted by a CA plus COP. It is conducted by any expert. It is conducted annually. It is as per the requirement. 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना. Now evidence is what, persuasive in nature. क्या बोलोगे इसको, persuasive in nature. Your evidence is conclusive in nature. Persuasive in nature, conclusive in nature. Auditor is appointed by the members. Auditor is appointed by the members. Investigator is appointed by the management, shareholder or any competent authority. कोई भी उसको appoint कर सकता है. It is basically general examination of account. इट इज इन डेप्थ एग्जामिनेशन, पूरा डीप में चेक करते हैं, सीआईडी को याद करो बराबर होगा। सर परसुएसिव का मतलब क्या होता है, परसुएसिव मतलब हम लोग मान लेते हैं क्योंकि हम लोग डीप में जाके चेक नहीं कर रहे। सर कंक्लूसिव मतलब क्या, ये है, हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है, वो होता है आपका इन्वेस्टिगेशन। बच्चा अगर एग्जाम में आए तो लिख पाएंगे आप इसको, 4 मार्क का, 5 मार्क का आंसर। एग्जाम्पल, आई मीन डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट वर्सेज इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अभी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो पता है कैसा कहानी बनाएगा, यू वेंट फॉर एन ऑडिट ऑफ एबी लिमिटेड, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, योर आर्टिकल असिस्टेंट, योर जूनियर असिस्टेंट इज टेलिंग दैट वी शुड डू इन्वेस्टिगेशन, प्लीज एक्सप्लेन हिम द डिफरेंस इन ऑडिट वर्सेज इन्वेस्टिगेशन। सो इवेंचुअली आपको आईसीए ने घुमा फिरा की पूरी कहानी दी, पूछा क्या आपसे, ऑडिट वर्सेज इन्वेस्टिगेशन ही। अब एग्जाम में जब डिस्टिंग्विश आएगा ना, इसको हम कहते हैं टी फॉर्म, लाइक मैंने ऑडिट लिखा है और फिर इन्वेस्टिगेशन का, इसको कहते हैं टी फॉर्म डिस्टिंग्विश। एग्जाम में टी फॉर्म नहीं लिखेंगे अपन, एग्जाम में कैसा लिखना है सर, एग्जाम में आप कैसा लिखोगे, पहला लिखोगे, जैसे मेरे को ऑडिट आता है तो मैंने लिखा ऑडिट, ये हो जाएगा ए,
अब ऑडिट के मेरे को पॉइंट नंबर 1 एक लाइन छोड़ के, पॉइंट नंबर 2 एक लाइन छोड़ के, पॉइंट नंबर 3 एक लाइन छोड़ के, पॉइंट नंबर 4, मेरे को ऑडिट के 4, चलो मेरे को 5 पॉइंट आते हैं तो मैंने 5 पॉइंट लिख लिया ऑडिट के, तो मैंने लिख दिया ऑडिट। फिर मैं क्या करूंगा, एक लाइन छोड़ दूंगा बी, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मेरे को पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो मैंने टीचर को बता दिया भाई देखो ये ऑडिट होता है, ये इन्वेस्टिगेशन होता है, बस। तो आपको याद करने के लिए मैंने एक नोट्स में सारे डिस्टिंक्शन टी फॉर्म में लिखवाए क्लास में, ठीक है, पर आप जब याद करो, जब आप एग्जाम में लिखोगे आपको ऊपर नीचे लिखने का। जैसे कभी टी फॉर्म का रूल क्या होता है, अगर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है तो भैया राइट साइड में नेगेटिव होना चाहिए, बराबर, वो रूल होता है टी फॉर्म का। अब कभी कभी टी फॉर्म की जगह पर अभी क्या होता है, अगर पॉजिटिव पॉइंट नहीं याद आ रहा तो अपन नॉट डाल देते, नॉट NOT, तो वो टीचर मार्क्स कट कर देते। तो अपने को क्या करना, ऊपर नीचे लिखने का अपने को। क्लियर हो गया? नाउ एक और इंपॉर्टेंट आंसर, व्हाट इज एंगेजमेंट? क्या बोलोगे बच्चों, व्हाट इज एंगेजमेंट? एंगेजमेंट मतलब रिश्ता। तो क्लाइंट अपने को अपॉइंट करता है एज एन ऑडिटर, तो मेरा और क्लाइंट का क्या हो गया, रिश्ता हो गया। क्लाइंट मेरा, मेरा और क्लाइंट का क्या हो गया बच्चा, रिश्ता हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगेजमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों उसको अपन, एंगेजमेंट। सी व्हाट इज एंगेजमेंट? एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। तो डेफिनेशन होगी, क्या बोलोगे आप, एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। Number 2, it means formal agreement between the auditor and the client under which the auditor agrees to provide assurance services. कौन सी सर्विस दे रहे हो बच्चों आप अपने को, कौन सी सर्विस दे रहे हैं अपन वहां पर, अश्योरेंस सर्विस। अपन आश्वासन दे रहे हैं ना, कौन सा अश्योरेंस दे रहे हैं अपन, कौन सा अश्योरेंस दे रहे, चैट में लिख के बताओ। रीजनेबल अश्योरेंस। दिस रिलेशनशिप इज रिकॉर्डेड इन वन पेपर। वो खत को क्या बोलते हैं अपन, लेटर ऑफ एंगेजमेंट। क्या बोलेंगे, लेटर ऑफ एंगेजमेंट, लेटर ऑफ एंगेजमेंट। नाउ इन इंडिया स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कंपनी इज मैंडेटरी विच विल बी कंडक्टेड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, विच विल बी कंडक्टेड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, तो बाबू ये हो गया आपका एंगेजमेंट का आंसर, 2 मार्क का 3 मार्क का आंसर। पहला डेफिनेशन क्या कहता है, एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। सर ये क्या है, इट इज अ फॉर्मल अग्रीमेंट, इट इज अ फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन किसके, ऑडिटर एंड क्लाइंट, where the auditor agrees to provide some assurance services. Which assurance? Reasonable assurance. Sir, this relationship is noted down in a paper. That paper is called as what? Letter of engagement. In India, stat audit is mandatory किसका, हर कंपनी का। ठीक है, सो मेरे 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 1 to 10 में गाइस, एनी डाउट? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इस चैप्टर का सबसे लेंदी आंसर, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर मई में भी आया है, सितंबर में भी आया है। पर अगर आप आंसर की लेंथ देखोगे तो मेरे नोट्स में 2 साइड्स है, लेफ्ट वाला एंड राइट वाला, पर एग्जाम में पूरा इतना बड़ा नहीं आया, एग्जाम में घुस के अंदर से आया, घुस के अंदर से आया। ठीक है, कराऊंगा उसका क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आया था, पहले समझते क्या है। ठीक है, बहुत बहुत सबसे इंपॉर्टेंट आंसर यही है। ठीक है, देखो क्या कहता है, इट सेज एक्सप्लेन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। क्या बोलते हैं अच्छा इसको, एक्सप्लेन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। सर इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब जन्मजात कीड़े। ठीक है, अब जैसे हमारा एक बच्चा है, ठीक है, पार्थ, ऐसे तो अंकित भी है, ललित ललित भी है, ठीक है, बहुत सारे अपने। पर जो पार्थ है ना, बहुत खुजली है उसको जीवन, बहुत खुजली। जब वो पहली बार क्लास में आया था तो उसको मैं समझा, बेटा देखो गोली बेटा, पढ़ाई करते वक्त मस्ती नहीं करनी अपने को, पर क्या करे, क्या करूं ओ लेडीज, ये है आदत से मजबूर, हुजूर हुजूर, ये है आदत से मजबूर। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 4 बार समझा दिया, डांट भी दिया, सुधरता ही नहीं है। ही इज लाइक अ डॉग स्टेल। क्या है, अंदरूनी सुलेमानी,
हस्मानी सुलेमानी क्या है? कीड़े कीड़े, खुजली है बहुत अंदर, वॉर्म्स वॉर्म्स। इंग्लिश पीपल, पीपल फ्रॉम वाचिंग मी फ्रॉम बैंगलोर, वॉर्म्स वॉर्म्स इट इज, वॉर्म्स, बहुत खुजली है। उसको क्या बोलते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन। सेम ऑडिट में भी बहुत 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 खुजली है, बहुत खुजली है। पढ़ने तुमको याद ही नहीं करने देते ना, कैसा खुजली सर? अभी आप मेरे को बताओ, आप अभी क्लाइंट प्लेस पे गए, ठीक है, आप अभी क्लाइंट प्लेस पे गए, आपने चेक किया, आप मेरे को बताओ, क्या आप क्लाइंट का हर डेटा, हर अमाउंट, सब चीज चेक कर पाओगे? बोलो। अरे बोलो। चलो तुमको 1 किलो बादाम भी दिया मैंने, ठीक है, बादाम खा के गए तुम लोग, चेक कर पाओगे? अरे बोलो। इमेजिन करो तुमको इंटर में 99 मार्क्स आया, ऑडिट में, फाइनल में भी 99 मार्क्स आया तुमको, वन सिंगल सिटिंग है, वन सिंगल अटेम्प्ट, ऐसा नहीं कि 3 अटेम्प्ट मिला के, नहीं नहीं नहीं, वन सिंगल अटेम्प्ट मिला के तुमको 19 मार्क्स आया, रैंक आया, रैंक रैंक 1 आया तुमको। क्या तुम क्लाइंट का सारा डेटा निकाल पाओगे? बताओ। नहीं सर, कुछ ना कुछ तो सर रह जाएगा, बराबर, कुछ ना कुछ रह जाएगा। सर चाहे कितना भी कोशिश कर लो सर, कुछ ना कुछ तो सर रह जाएगा। क्या है सर? जन्मजात कीड़े, अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स। उसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ठीक है। सो डेफिनेशन देखो क्या है। In audit, there are inbuilt limitations due to which the auditor cannot obtain absolute assurance. अरे क्लाइंट का डेटा 100% सही है, 100% सही है, क्या अपन बता पाएंगे कभी भी? नहीं सर। सर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ठीक है। दिस लिमिटेशंस इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। तो बाबू ये आपकी डेफिनेशन है। इन ऑडिट देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ड्यू टू व्हिच द ऑडिटर cannot obtain absolute assurance. The FS are free from material misstatement whether due to fraud or error, ठीक है। Now this limitation arises due to following factors. क्या कोड है बाबू? फाइट ए। क्या कोड है? फाइट ए, फाइट ए, फाइट ए, फाइट ए। अच्छा, डोंट चेंज द ऑर्डर ऑल्सो, क्योंकि सजेशन में ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है, डोंट चेंज द ऑर्डर। एफ, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब मैं आपको पहले समझाता हूं, देन वी विल रीड फ्रॉम द नोट्स, ठीक है। एफ क्या है बच्चों? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आप मेरे को बताओ, मैं एक कंपनी है तनिष्क, जैसे बॉम्बे में एक ज्वेलर है तनिष्क ज्वेलर, आपने टीवी में भी देखा होगा तनिष्क ज्वेलर्स। हम तनिष्क की बैलेंस शीट ऑडिट करने गए, फिर 2 दिन बाद हम लोग करने गए टपरवेयर वालों की ऑडिट करने गए, तीसरा हम लोग गए रिलायंस की ऑडिट करने गए, चौथा हम लोग HDFC बैंक की ऑडिट करने गए, ठीक है। आप मेरे को बताओ, जो P&L की जो लाइन आइटम्स है, एक्सपेंसेस एंड सेल्स, क्या ये इन चारों की सेम होगी कि अलग अलग होगी? जो एक्सपेंसेस है, रेंट हो गया, मतलब जो भी खर्चे इनके और जो भी इनकम है, सेम होगी कि अलग अलग होगी? लाइक नेचर आई एम आस्किंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, नेचर ऑफ रेवेन्यूज। सर सबकी अलग अलग होगी। किसी का खुद का प्रेमाइस है तो रेंट एक्सपेंस नहीं मिलेगा वहां पर। सर कुछ लोग बोलोगे ना, किसी के लिए सेल ऑफ ज्वेलरी है तो वहां पर GST रेट अलग है। अच्छा, कोई कोई अपना कोई गुड्स बेचता है तो सर वहां पर 18% GST है, सब कुछ अलग अलग होगा। आप मेरे को बताओ, अपन चौट, ऐसा चौट मैं, अरे भैया कुछ याद आया मेरे को छोटे से, बोलूंगा तो मैं जरूर। हम क्या है, हम तो सर छोटे लोग हैं, हमारी तो क्या छोटी सी कंपनी है, हम तो छोटे लोग हैं, और हमारा दिमाग भी क्या है, छोटा तो दिमाग है हमारा। तो याद आया तुमको कुछ? आप मेरे को बताओ, अब इतू सा दिमाग है मेरा, बुद्धू सा मन है, इतू सा दिमाग है मेरा, क्या मैं सब जगह सेम फॉलो कर पाऊंगा? नहीं सर, सब जगह तो अलग अलग है। तो क्या है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? सर सब जगह बहुत डिफरेंट है, मैं हर जगह चेक ही नहीं कर पाऊंगा। और डेटा कौन देता है? डेटा डेटा कौन देता है अपने को? मैनेजमेंट। डेटा कौन देगा? मैनेजमेंट। अब क्या मैनेजमेंट सब सेम होगा? नहीं सर, कोई B.Com ग्रेजुएट बैठा होगा, कहीं पे खाली एक ही अकाउंटेंट होगा सर, कहीं पे पूरी टीम बैठी होगी सर, कहीं पे पूरा अकाउंट्स का टीम बैठा होगा, कहीं पे CA लोग बैठे होंगे, वहां पर अलग अलग होगा ना। तो सर पहला रीजन क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व many judgments made by the management.
These judgments are subjective decisions. जैसे फॉर एग्जाम्पल आस्तिक गुप्ता है, अब एक जगह पर वो डेटर बना हुआ है, अब भैया उसकी शक्ल तुम देख लो, ठीक है, एकदम शक्ल क्या है, गरीब जैसी, पर भरपूर मात्रा में पैसा है बंदे के पास। अब कंपनी उसको बोलती है भैया तुम पैसा दो, बोलता मैं पैसा देगा ही नहीं। अब कंपनी ने उसको बेड डेट्स बुक ही नहीं किया है, जबकि पैसा है उसके पास, वो दे ही नहीं रहा पैसा, बोलो क्या पैसा आएगा, पर उसका नियत ही नहीं देने का, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो बेड डेट्स हो जाएगा फिर। तो जजमेंट लिया ना कि भैया कितना बेड डेट्स है, हम बोलते नहीं सर बेड डेट्स नहीं करेगा। अब पायल दीदी को बोल दिया 100% बेड डेट्स दे देगी। अब पायल दीदी ऐसी है भैया, वो सबके लेवल निकालती है, कभी किसी का जितना उधार नहीं रखा, भले 6,000 रुपए कमा रही है महीने का, पर दीदी क्या कर रही है, सबके पैसे देगी, और उनको बेड डेट्स 100% बुक कर दिया। तो ये जो जजमेंट है कि मेरा बेड डेट्स कितना होगा, ये सब्जेक्टिव है ना। अब उस जजमेंट पे, मतलब मैनेजमेंट के जजमेंट पे ऑडिटर अपना जजमेंट मार रहा होता है, बराबर। सो देयरफॉर द ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस and that the financial statements are free from material misstatement and audit is always conducted as per the premise, मतलब ये मान के चलते हैं that the primary responsibility of the management is to prepare FS as per applicable FRF। अरे मेरे को क्या करने का, खड्डे में जाने दे भैया, वो सही है कि गलत है, नहीं मैं ऑडिटर हूं, मैं अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं चार्ट अकाउंटेंट हूं, मैं अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं चार्ट अकाउंटेंट हूं। उसने बनाया, मेरे को भाई चेक करेंगे लॉ के हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया, बस मेरे को वो चेक करने का। तो मेरा क्या एफ से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ए ऑडिट प्रोसीजर। अब क्या है सर, मैं है ना बहुत बड़ा आलसी, क्या है काय को सब चेक करने का, कौन सा अश्योरेंस देते हैं अपन, वैसे भी रीजनेबल अश्योरेंस। अभी देखो सर, जो क्लाइंट मेरे को 5 लाख रुपए देगा, मैं वहां ज्यादा जाके मेहनत करूंगा, जो मेरे को 5 लाख रुपए देगा मैं ज्यादा टाइम दूंगा, जो मेरे को 25,000 रुपए ऑडिट फीस देगा वहां कम दूंगा वहां पर। तो मेरा प्रोसीजर मेरे फीस के हिसाब से चेंज हो ही रहा है ना, ठीक है। चेक अपन करते हैं, पर क्या है थोड़ा छोड़ देते हैं अपन। तो मेरे जो ऑडिट प्रोसीजर है सर, वो भी डिफर करते हैं कंपनी टू कंपनी। अच्छा, अब मैं बोलता हूं कि हाँ मेरे हिसाब से बराबर है, क्योंकि ऑडिट तो ओपिनियन है ना। मैं बोलता हूं भैया पीएनएल बराबर है। अब अज्यूम करो आयुष गया ऑडिट करने के लिए, आयुष बता नहीं सर यहाँ पर गड़बड़ है, आई एम ऑल्सो राइट, ही इज ऑल्सो राइट, उसके अलग रीजन है, मेरे अलग रीजन है, मेरे ऑडिट करने का तरीका अलग है, उसका करने का तरीका अलग है वहां पर। सो क्या हो जाएगा, ए से नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा, आप मेरे को बताना, आप मैनेजमेंट के पास गए, बोला मेरे को डेटा दो, क्या क्लाइंट आपको डेटा इमीडिएटली देगा, बोलो क्या क्लाइंट आपको डेटा इमीडिएटली देगा। टेल मी। नहीं सर, नको 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 नहीं। तो क्या है अब, अरे भैया डेटा ही नहीं दिया तो ऑडिट क्या अच्छा डालू मैं ऑडिट का। सर द ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। However, there are limitations on the ability of the auditor to obtain assurance. Example, he may check only on sample basis। खाली तुम्हें समझने के लिए, अपन पूरा चेक नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे खाली सर ऊपर ऊपर से देखेंगे। मैनेजमेंट ऑल्सो डू नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर, बट इन नो वे ही कैन फोर्स द मैनेजमेंट टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको सर गला पड़े भाई नहीं तेरी माँ का मेरे को डेटा दे, नहीं कर सकते अपन, छोड़ना पड़ेगा ना अपने को। तो क्या ये इनहेरेंट लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस। अब इमेजिन करो एक क्लाइंट की फैक्ट्री है, क्लाइंट बॉम्बे का है, उसकी फैक्ट्री एक जगह है झुमरी तलैया। झुमरी तलैया एक जगह आती है झारखंड के पास। अब उसको जब वहां पहुंचने के लिए पहले आपको पकड़नी पड़ती है फ्लाइट, फिर आपको पकड़नी पड़ेगी ट्रेन, फिर आपको जाना पड़ेगा रोडवेज से, फिर आपको जाना पड़ेगा नाव से, वाटरवेज से, फिर थोड़ा चलना पड़ेगा, फिर आपको झुमरी तलैया गाँव मिलेगा आपको। आप मेरे को बताओ क्या इतना कष्ट लेके मेहनत करके क्या आप जाके स्टॉक वेरीफाई करोगे क्लाइंट का, फैक्ट्री है वहां पर उसकी, बोलो। नहीं, छोड़ देंगे सर, क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ देंगे अपन, छोड़ देंगे, ठीक है। सो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ए नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आई। अच्छा, दो और पॉइंट है यहां पर, वो भी देख लेते हैं। द मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलस एम्प्लॉय, हाईफाई इंग्लिश वर्ड है, अनस्क्रूपुलस या अनस्क्रपलस एम्प्लॉय मतलब अनफेयर एम्प्लॉइज, एंड में इन्वॉल्व इन द फ्रॉड विच में नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ऑर्डर। को झोल झपाटा चोर लोग बैठे कंपनी में, तो झोल कर ही रहे होंगे ना वो लोग, तो सर वो कैसे डिटेक्ट होगा। सर मैनेजमेंट में एंटर इनटू सम ट्रांजैक्शन व्हिच इज ओनली ऑन द पेपर एंड ऑडिटर में नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इट। तो ऑडिट प्रोसीजर का अलग से आंसर आ सकता है, 3 मार्क का 4 मार्क का अलग से आंसर आ सकता है आपको, ठीक है। आई
ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर एक सेकेंड, हम लोग एसीपी प्रद्युमन नहीं है, हम लोग डीप में जाके चेक नहीं करते, हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, देयरफॉर ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वापस से वही लाइन, आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, सो इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आई टी, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप क्या बोलोगे? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर जितना पैसा दोगे उतना ही सर्विस मिलेगा ना, ठीक है, जितना पैसा दोगे उतना ही सर्विस मिलेगा अपने को। अब हर चीज का एविडेंस इकट्ठा करना, मेरे को ये भी सर सिखाया, अरे तुमको है ना ऑडिट करने का, अच्छे से करने का, अरे ठीक है ना, पर हर चीज का एविडेंस कहां से लेकर आएंगे अपन? सर पैसा लगता है, टाइम जाता है सर, पागल के मैं नहीं जाएगा सर। अरे तीन तीन रात खराब करके मैं पहुंचता हूँ फैक्ट्री में, मैं नहीं जा रहा वहां पर। रीजनेबल अश्योरेंस है ना, लिख देंगे ऐसे ही। Sir, obtaining audit evidence becomes expensive in terms of time and money. It is practically not possible for the auditor to obtain evidence for each and every transaction. So, timeliness of financial reporting. E. Future events. Sir, कोविड अनाउंस हो गया तो लग गए कंपनी के। सर मार्केट में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आ गया तो लग गए कंपनी के। उसका इफेक्ट थोड़ी आज एफएस में डिटेक्ट होता है। अरे भैया, जैसे आपको पता होगा, आई डोंट नो वेदर आपको पता है, जबोंग करके एक वेबसाइट होती थी, जबोंग, JABONG, jabong.com, कपड़े बेचती थी। बाद में उसको मिंत्रा ने एक्वायर कर लिया। अगर आप कभी गूगल करोगे ना तो जबोंग इज एक्वायर्ड बाय मिंत्रा, ठीक है। सो जबोंग और मिंत्रा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स है। मिंत्रा को कहीं से फंडिंग मिली, मिंत्रा ने दबा के मार्केटिंग की, जबोंग का सेल्स कम हो गया, इवेंचुअली जबोंग को अपना धंधा मिंत्रा को बेचना पड़ा, तो गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया। अब ये बात थोड़ी ऑर्डर ने एफएस में लिखोगी कि अरे ऐसा कोई कॉम्पिटिटर आएगा, उसका अच्छा सेल होएगा, तेरा धंधा बंद होएगा, उसका इवेंट ही नहीं पता अपने को, ठीक है। अब अज्यूम करो अभी ईरान में, जैसे भी चाइना है, चाइना और इंडिया का मस्तिष्क चलता रहता है। अब हमारा रॉ मटेरियल चाइना से आता था, अब मोदी जी ने अनाउंस कर दिए 8 बजे मित्रों। अब जैसे मित्रों बोलता अरे शिट शिट शिट, अरे लग गए लग गए लग गए, बोला भैया चाइना के साथ इंपोर्ट बंद, एक्सपोर्ट बंद। भाई साहब मेरा तो धंधा चाइना से होता था। अब ऑडिटर ने उस चीज को तो एफएस में रिफ्लेक्ट, मतलब कंपनी ने एफएस में थोड़ी रिफ्लेक्ट किया उस चीज को, तो मोदी जी आज बोल दिए ना, लग गए ना। फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली, एडवर्स इवेंट्स में सीरियसली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू द बिजनेस। तो ये हो गया आपका ई, फ्यूचर इवेंट्स। देयरफॉर एज पर एसए 200, आप पूरा नाम लिखोगे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, द ऑडिटर कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू 0 because there are inherent limitation, but he can reduce the audit risk to an acceptable low level. सर देखो उसको मैं 0 तो कर नहीं सकता हूं, तो उसको कम कर सकता हूं जितना मेरे को एक्सेप्टेबल है, मेरे हिसाब से बराबर है। तो ये कंक्लूजन है। तो बाबू इसका जो कोड बनता है मेरा बनता है 5T। एफ से क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ए से क्या है? ऑडिट प्रोसीजर, ये दोनों एग्जाम में आ चुके हैं अलग से। आई से इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टी से टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ई से फ्यूचर इवेंट। बाबू क्या कोड है आपका? 5T। वापस से रिकॉल करते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ए ऑडिट प्रोसीजर, आई इन्वेस्टिगेशन, टी टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ई फ्यूचर इवेंट्स। वंस मोर वी डू, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ए ऑडिट प्रोसीजर, आई इन्वेस्टिगेशन, टी टाइमलीनेस रिपोर्टिंग, ई फ्यूचर इवेंट्स। एक बार इसको अपन स्क्रिबल कर लेते हैं। सर पहला था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ए नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आई नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टी टाइमलेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ई फ्यूचर इवेंट्स। एग्जाम में अलग से ये वाला आया हुआ है, चार तीन तीन चार चार मार्क का। क्या तुमको समझा? अभी तक किसी को कोई डाउट?
ये क्वेश्चन देखो, मेरे पास May 24 का पेपर है। तो मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, तो अपने को याद रहेगा कि अपन ने टिक कर दिया। मई का और सितंबर का, मई और सितंबर का दोनों का पेपर मैं आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 2 का सी, 3 मार्क का आंसर है। JK was having a pager manufacturing plant. Looking at demand, it was of the view that company will grow continuously in future. But with the introduction of mobile phones in the market, the plant was shut down completely. The shareholders of the company were of the view that the auditor failed to perform their duty and have not informed to them about the company's inability to continue its business. Otherwise, they may have not suffered the loss. कहानी है, कहानी है, वेस्ट 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 वेस्ट, कुछ काम का नहीं है। क्या क्वेश्चन है? List down the factors giving rise to inherent limitations due to which auditor cannot provide guarantee that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. बोलो कौन सा आंसर लिखोगे? क्या कोड है बेटा? फाइट है। डेफिनेशन लिखी इनहेरेंट लिमिटेशन की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टाइमनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड ई से फ्यूचर इवेंट्स। फाइट है, वही लिखना था। आधे बच्चे डर जाते स्टोरी को देख के। ध्यान रखना 3/4 ऑफ द क्वेश्चन इज शिट, गोबर, पॉटी, वेस्ट, कस्सा, ठीक है। क्या लिखना है आपको? हमेशा लास्ट 1/4 में मिलेगा, लास्ट 1/4 में मिलेगा। एंड आई एम टेलिंग यू माई गारंटी इट इज, मैं आपको पूरा मई का पेपर घुमा दूंगा, पूरा सितंबर का पेपर घुमा दूंगा। हाँ बेटा पूरा लिखना है आपको, हेडिंग देखिए के को खत्म करना है और बोलना है इन द अबव केस फ्यूचर इवेंट इज अ रीजन फॉर इनहेरेंट लिमिटेशन, क्योंकि वो पता है ना फ्यूचर इवेंट्स, जो मैंने आपको मिंत्रा जबोंग का एग्जांपल दिया, समझा? सो मेरे नोट्स में अगर मैं देखूं इस चैप्टर में, ठीक है, देयर वर 13 पेजेस, 13 में से वी हैव कंप्लीटेड 7, मतलब मोर देन 50% खत्म हो गया। 6 पेज बचे, वो मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। कल विल मीट एट 5:15 टू 6:30 6:45 तक, रोज 1.5 घंटा कराऊंगा आपको। आप मेरे को बताओ क्या क्रैश कोर्स वसूल है बच्चों? याद हो रहा है आपको? मजा आया? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मैंने जो आज पढ़ाया है, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको क्या करना है, हाथ की हाथ उसको रिवाइज करना है। मतलब अभी ब्रेक ले लीजिए, बाद में रिवाइज कर लीजिए, मतलब सोने से पहले आप उसको रिवाइज कर लीजिए। सो यू आर एट पार विद मी। मैं आपको मॉड्यूल मॉड्यूल भी करवाऊंगा, अपन कल करेंगे ना, कल का दिन भी तो अपने पास, तो कल मैं आपको मॉड्यूल भी कराऊंगा, तो कल एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सोचो 11 में से एक चैप्टर कल खत्म आपका। डू यू रिमेंबर पूर्णा? आई डू रिमेंबर पूर्णा लक्ष्मी, यस, ओके। सो एवरी डे प्लीज कम एट 5:15 के बीच में, मैं शेड्यूल करके रख दूंगा। आपके जो कोई भाई बहन दोस्त जिसको ऑडिट में डिफिकल्टी हो, उनको बोलो आ जाओ, अटेंड कर ले, साथ में फ्री में हो रहा है, मजा आ जाएगा उसको भी, ठीक है। ये नोट्स में भी ऐप में कंटेंट फोल्डर करके मिलेगा आपको, उसमें मैं नोट्स थोड़ी देर में डालूंगा, अभी डालो, 15-20 मिनट में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो बुक भी उसमें आ जाएगी पूरी अपनी, और ये नोट्स भी आ जाएंगे अपने, कूल है। सो बाकी जो वहाँ आपके दोस्त भाई बहन उनको बोलो आओ ऐप पे, वो मैसेज जो मैंने भेजा है आप सबको, उनको बोलो आओ देखो, एंड ऐप में ही रहेगा ये लेक्चर, आप उसको अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो। तो क्रैश कोर्स होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि सर मैं भूल रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, भूल रहा हूँ, तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो। मैंने May 24 का सवाल किया है, सितंबर में अभी तक आया नहीं, सितंबर का पेपर मिला नहीं। बुक बेटा सेम है, कोई चेंज नहीं, ऑडिट में कोई चेंज नहीं है, बुक सेम है अपनी, कूल। तो कल मिलते हैं अपन 5:15 बजे। मेरा टारगेट है 25 तक खत्म करने के लिए। कुछ अगर रह जाएगा तो, क्योंकि मैं 27 से 5 में बॉम्बे में नहीं हूँ, तो 27 से 5 में क्लास लूंगा, तो कोशिश है कि 100% में 25-26 तक खत्म कर दूंगा। अगर बाई चांस रह गया तो एक चैप्टर रह जाएगा शायद, बस। ओके, चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एंड वही नारा अपना, एम फॉर अ रैंक और 70+, विच एवर इज अर्लियर। मैं नहीं बदला हूं, खाली प्लेटफॉर्म बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला है, ठीक है, मैं वही हूँ।
कूल, कल मिलते 5:15 बजे। आए आना सब, सब आने का सब। चलो बाय गाइस, टेक केयर।